आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र हर खबर। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बुधवार को पुलिस लाइन में तैनात 2011 बैच के सिपाही मुकेश कुमार त्यागी का खून से लथपथ शव उनके किराए के मकान में मिला। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक सिपाही मुकेश त्यागी अपनी पत्नी और बेटी के साथ सुभाष नगर क्षेत्र के मणिनाथ इलाके में किराए पर रहते थे। बुधवार को मकान मालिक वीरेंद्र पाठक ने जब किराए के लिए कई बार कॉल किया और जवाब नहीं मिला तो वे खुद कमरे पर पहुंचे। दरवाज़ा खुला था और भीतर फ्रिज गिरा पड़ा था। जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, मुकेश का शव कमरे में पड़ा था। उन्होंने तत्काल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। तो मुझे कुछ जानकारी तो थी नहीं, मैंने आज कॉल किया था इनको 3:30 बजे जी, क्योंकि आज रेंट का महीना पूरा हो रहा था। तो कॉल उठी नहीं इनकी, 2-3 बार की, कॉल नहीं उठी। तो जब कॉल नहीं उठी, पत्नी को करी, उसकी भी नहीं उठी। पत्नी तो यहाँ थी नहीं जी। तो मैं आया देखने, तो देखा गेट फिरा हुआ था, फ्रिज गिरा हुआ मिला मुझे। घुसते ही फ्रिज गिरा हुआ है, आपने देखा होगा कंडीशन। फिर और अंदर बढ़ा मैं तो इनके टिके हुए थे। अच्छा। तो ऐसे नज़र से देखा भाई, सांस उस तो पेट में चल नहीं रही थी। तो भैया हमने तुरंत फिर पुलिस को 112 को फ़ोन करा, सूचना दे दी पुलिस को। तो क्या मुझे तो ये लगता है कि ये शराब बहुत पीते थे। अच्छा। तो उन्होंने खुद ही चोट मारी हो या दीवार में सिर मारा हो। जिद्दी आदमी थे, सामान फेंकते रहते थे। पत्नी से इनकी बनती नहीं थी। पत्नी है, एक लड़की है जो इंटर में पढ़ती है। कहाँ रहने वाले मूल रूप से चंदोसी के हैं। और ज़्यादा तो ताल्लुक वो ना हम रखते ना वो रखते, ऐसे किराएदार आराम से रह रहे थे, लेकिन दारू बहुत पीते थे। मौके पर सुभाष नगर पुलिस CO सेकंड SP सिटी मानुष पारीक और SSP अनुराग आर्य पहुंचे। पुलिस को घटनास्थल से खून के धब्बे मिले हैं और शुरुआती जांच में सिर पर लगी चोट से मौत की आशंका जताई गई है। बताया जा रहा है कि यह चोट किसी टाइल के तेज किनारे से टकराने के कारण आई हो सकती है। SSP अनुराग आर्य ने बताया कि मुकेश त्यागी पूर्व में शराब के आदी थे और अनुशासनात्मक कार्रवाई के चलते सस्पेंड होकर पुलिस लाइन में तैनात थे। घटना के बाद से उनकी पत्नी और बेटी लापता हैं। दोनों के मोबाइल भी बंद हैं। आज सुभाष नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मणिनाथ क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आरक्षी मुकेश त्यागी जो यहाँ पे किराए पे रहते हैं, उनकी डेड बॉडी की सूचना उनके मकान मालिक ने पुलिस को दी। मौके पे थाना प्रभारी CO SP सिटी मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा एविडेंस कलेक्शन किया गया है और भी एविडेंस कलेक्शन अभी किया जा रहा है। अभी तक की जानकारी से पता चला है कि 2011 बैच के आरक्षी थे और जनपद संभल के रहने वाले थे। ये पूर्व में थाना कोतवाली से निलंबित हो गए। पुलिस लाइन में इनकी वर्तमान में नियुक्ति थी और 4 तारीख से ये अनुपस्थित चल रहे थे। जो ड्यूटी में इनको भेजा गया था उस ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे थे। पूर्व में अत्यधिक शराब के सेवन के कारण इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा चुकी थी। पति और पत्नी के बीच में पूर्व में विवाद होने के बारे में कुछ लोगों के द्वारा पुलिस को संज्ञानित किया गया है। इनकी पत्नी और बिटिया इनके साथ रहती थी। आज वो घर पे नहीं है, मौजूद नहीं है। उनका मोबाइल नंबर से उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन मोबाइल नंबर उनके दोनों के द्वारा ही दोनों को फ़ोन मिलाया गया, रिसीव नहीं किया गया है। एक सिंगल हेड इंजरी इनको है। कुछ ब्लड के स्टेन्स पुलिस को मिले हैं जिनको फील्ड यूनिट के द्वारा जिनका साक्ष्य संकलन किया गया। तो सभी पहलुओं की जांच करते हुए किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है और इनके परिजनों को भी संपर्क किया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है। अच्छे तरीके से एविडेंस कलेक्शन करते हुए जो भी तहरीर प्राप्त होगी उस पर कार्रवाई करते हुए शीघ्र ही घटना का निवारण सुनिश्चित किया जाए। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि ये हत्या है? जो आसपास के लोगों ने बताया कि पूर्व में इनके पति और पत्नी के बीच में झगड़े होते रहे और क्योंकि अत्यधिक शराब के सेवन के आदी थे और उस वजह से अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने की भी बात लोगों ने बताई है। तो ये एक संभावना है कि कुछ इस तरह की घटना हुई हो जिसमें मारपीट, जो घटनास्थल को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले कोई आपस में मारपीट की घटना हुई है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट से इंजरी कारित नहीं की गई है। वो सिर्फ दीवार में लगने से या एक एज है जहाँ पे ब्लड के स्टेन्स मिले हैं। टाइल का एक एज है जिस पे ब्लड के स्टेन्स मिले हैं और जो घाव का साइज़ है वही साइज़ उस टाइल पे जो ब्लड स्टेन मिले उसका भी है। तो ऐसा लग रहा है कि धक्का मुक्की में हो सकता है कि उस टाइल के एज पे जाके इनका सिर लगा हो और उस वजह से वो इंजरी आई हो। क्योंकि सर में जो इंजरी है वो टिपिकल ऐसी इंजरी है कि किसी ठोस वस्तु से लगने के बाद, टकराने के बाद जो इंजरी होती है। ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि किसी चीज़ से
हिट किया गया हो या किसी चीज़ से मारा गया हो। तो ये एविडेंस कलेक्शन है अभी, जो प्राथमिक घटनास्थल को देख के जो लग रहा है वो मेरे द्वारा आपको बताया गया है। बाकी हम लोग बहुत गहनता से इसकी विवेचना करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो प्रकाश में आएंगे, वो आपके सामने रखेंगे। सर बॉडी क्या वो पुरानी लग रही है या आज ही ऐसा? अब ये तो एक बार पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाएगी तो रिगर मोर्टिस के आधार पे ये तय होगा कि ये घटना लगभग कितने बजे की है, क्योंकि और कोई इंजरी नहीं है, एक सिंगल इंजरी है, वो भी किसी से टकराने की इंजरी है। तो संभवतः ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से डेथ हुई होगी। तो कुछ ना कुछ टाइम गैप ऐसा होगा जब इंजरी हुई और उसके बाद जब एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से डेथ हुई, तो वो टाइम गैप पोस्टमार्टम के आधार पर हम लोग क्लियर कर लेंगे। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।